नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। आज की जो मेरा वीडियो है वो पहली वीडियो से अलग है, दूसरे लोगों की वीडियो से अलग है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो वीडियोस आती है बोर्ड के लिए 95 कैसे लाएं, 90 से ज्यादा कैसे लाएं, टॉप कैसे करें, 100% कैसे करें। लेकिन मेरा जो वीडियो का टाइटल है आज उन बेचारे बच्चों के लिए है, बेचारे भी नहीं, वो बच्चे जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा होता है या दूसरी चीजों में उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, क्रिएटिविटी उनकी अलग तरीके की होती है। तो मेरा जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, हाउ टू पास। बच्चों ये टॉपिक अभी से समझना बहुत जरूरी है, इन बातों को अभी से सीखना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है कि मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो लास्ट के 1 महीने में या 15 दिन में या 2 महीने में हो जाएगा। अगर आप अभी से बहुत आसान से तैयारी करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बुक भी बता देता हूं। मेरे पास में एक बुक है ना, और इस बुक का नाम है एग्जाम गुरु और मैथमेटिक्स की बुक है। ये मैंने मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लिया है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की भी बुक है और साथ के साथ बेसिक मैथमेटिक्स की भी बुक है। तो इसके थ्रू मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सबसे पहले वो बच्चे जो एवरेज है मैथमेटिक्स में, जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, वो बच्चे स्टैंडर्ड वाले बच्चे स्टैंडर्ड की बुक ही करें और बेसिक वाले बच्चे बेसिक की ही बुक करें। एग्जाम गुरु में ये दोनों बुक अलग अलग पार्ट है, कंप्लीट बुक है, 100% कंप्लीट बुक है। अभी मैं आपके लिए इसमें बहुत सारी चीजों को कम कर देता हूं, डिलीटेड पोर्शन को भी कम कर देता हूं। इन बुक्स में ये पार्ट पूरी तरीके से कवर है, एनसीईआरटी भी पूरी तरीके से कवर है। वैसे तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, 11th 12th 9th 10th सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड के लिए, 10th क्लास के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर बच्चों से ये गलती होती है कि जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स जिन्होंने ले लिया है, 9th क्लास में ले लिया था, 10th में एलओसी भी साइन कर दी, लेकिन वो लगातार स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। अब क्योंकि वो पहले से ही एवरेज है, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है कम है, और फिर वो बड़े क्वेश्चन करने में और ज्यादा लैग करते हैं। तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, अपने टीचर से भी बोले। जैसे ज्यादातर स्कूलों के लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो स्टैंडर्ड और बेसिक की क्लास अलग तरीके से लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों की क्लास एक ही क्लासरूम में होती है। तो या तो बेसिक वाला बच्चा लैग कर रहा होता है या तो स्टैंडर्ड वाला बच्चा लैग कर रहा होता है। ये जो एग्जाम गुरु है इसमें दोनों चीजें पूरी तरीके से सॉल्व है। बच्चों इसमें जो है लेवल बनाए हुए हैं इस बुक में कि अब सवाल ये है कि बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, हमें तो जो मार्क्स लाने हैं वो केवल और केवल जो मार्क्स लाने वो ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 या 50 नंबर के लिए हम तरस रहे हैं यानी कि। और फिर भी हम सोच रहे हैं कि स्कूल वाले हमें इंटरनल असेसमेंट में 10 या 15 नंबर दे देंगे, तो हमें केवल 20-25 नंबर की जरूरत है। उसका एक इलाज बता देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते रहते हैं, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के साथ पढ़ते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते रहते हैं। तो वो करने की आपको जरूरत नहीं है, और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर लास्ट के 1 महीने में आपको कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा, कोई ऐसी बुक ढूंढनी पड़ेगी कि भाई हम कैसे निकल जाएं, पास हो जाएं, 15 नंबर आ जाएं, और वो वहां मैथमेटिक्स में उसका सॉल्यूशन नहीं है। मैं कुछ बातें आपको बताता हूं, ये सारी की सारी चीजें जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इस बुक में अवेलेबल है। और जो जो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे जिनको आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, केवल और केवल 10 क्वेश्चन दूंगा। बेसिक वाले बेसिक की बुक से ही करें, स्टैंडर्ड की बुक से बिल्कुल भी ना करें बच्चों, है ना। इसका बहुत पॉपुलर नाम है फुल मार्क्स, और एग्जाम गुरु जो है इसकी सीरीज है। और ये आपको जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि आपको अमेज़न पे भी अवेलेबल हो जाएगी, और कहां पर हो सकती है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगी, आपकी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, और इस पर डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो आप परचेज कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। कंप्लीट बुक है, एक बार आपने बुक ले ली, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इसी में ही है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी इसी में ही है, अपडेटेड बुक है, यानी कि डिलीटेड पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है, और एमसीक्यूज भी है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी है। ये बुक मैंने पूरी अच्छे तरीके से पढ़ ली है बच्चों, क्योंकि असर्शन रीजनिंग को अगर आप ये सोचोगे तो वहीं कर दूंगा या कर दूंगी तो नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि केस स्टडी का क्वेश्चन तो आसान होता है, उसी में से आंसर देना होता है, तो ये मैथमेटिक्स का केस स्टडी है ना, साइंस का केस बेस है, ये हिंदी या इंग्लिश का नहीं है जो वहीं के वहीं पर हो जाएगा।
अब इस बुक में ये सब चीजें कौन कौन सी हैं और किस किस पेज पर है ये भी मैं आपको बता सकता हूं। आप बड़े आराम से इसे परचेज कर सकते हैं, हर जगह ये अवेलेबल है। ऑनलाइन मैंने आपको बता दिया, फ्लिपकार्ट पर और अमेज़न पर भी अवेलेबल है, मार्केट में भी ये अवेलेबल होती है। बहुत फेमस बुक है। अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और इस बुक में कहां कहां पर है आपके लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, वो आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले तो मेरी इन 4 बातों को बहुत ध्यान दें। सबसे बड़ी गलती एवरेज स्टूडेंट की ये होती है कि उसको पता नहीं कौन कब कहां कैसे बता दिया जाता है कि भाई 20 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू आएंगे, पास तो आप उसी में हो जाएंगे। बच्चों सबसे ज्यादा धोखेबाज जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू होता है। आपने ये फील भी कर लिया होगा, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। भले ही कभी हमारे 12 नंबर आ जाए और लेकिन उन पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट जो किया जा सकता है केवल और केवल बड़े क्वेश्चन पे किया जा सकता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन का जो है अगर हमारा 3, 4, 5 लाइन ठीक हो जाती है, मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन कौन से बड़े क्वेश्चन है जिन्हें आप डेली एक क्वेश्चन भी अगर करते तो बड़े आराम से पास हो जाते। इसमें जो है बच्चों बड़े क्वेश्चन जो है यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन का मैं एक तरीका बताता हूं बच्चों। सबसे पहले आप देखें कि जो √3 वाला क्वेश्चन है या 5√2√3 वाला क्वेश्चन है, इरेशनल प्रूव करना है, वो थ्योरम है, उसे रटा भी जा सकता है। एक्सरसाइज है आपकी ये 2.3 एक्सरसाइज है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूरे 2 या 3 नंबर दे सकता है। डेली आप एक क्वेश्चन की, केवल एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इस बुक में बेसिक में भी दिया हुआ है और स्टैंडर्ड में भी दिया हुआ है। अगर स्टैंडर्ड में आएगा तो ऐसा आ सकता है कि 5 - 2√3 को इरेशनल प्रूव करिए। बेसिक में आएगा तो सिंपल आ जाएगा कि 5 + √3 को इरेशनल प्रूव करिए। दोनों बुक में इंडिविजुअली अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए, आपको कहीं ढूंढने की या फिर कुछ चीजों को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सारा टाइम आपका वहीं पर वेस्ट हो जाएगा। दूसरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसे 100% आना कहते हैं, जिसे कहते हैं थ्योरम। चैप्टर आपका जो 6 है या चैप्टर जो आपका है 10 सर्कल, इसमें 6 और सर्कल दोनों जो चैप्टर है, चैप्टर 6 यानी कि ट्राइंगल और सर्कल के दोनों चैप्टर की थ्योरम एक साथ दी हुई है, सिंपलीफाइड फॉर्म में दी हुई है। और ये जो क्वेश्चन है बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए एक जैसा आएगा। तो 4 या 5 थ्योरम आपकी टोटल है, 2 थ्योरम आपकी कटी हुई है। अगर इन थ्योरम्स को आप 5-6 बारी लिख लेते हैं, भले आपको समझ नहीं आए तो आप रट भी सकते हैं, तो आपको ये थ्योरम 3 नंबर बड़े आराम से दे सकती है। हालांकि 4 नंबर की भी ये थ्योरम आ सकती है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत मजे से आप कर सकते हैं, मीन, मोड और मीडियन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंपल से 3 फॉर्मूले, वो क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से दे देगा। ये जो बुक है दोनों में चैप्टर नंबर 14 है, मीन के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, मोड के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, मीडियन के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। चार्ट एक क्वेश्चन अगर आप 10 दिन कर देते हैं और अगले 10 दिन में उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कर लेते हैं, प्लस और माइनस आराम से बैठ के कर लेते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, कैलकुलेशन भले ही आप मत करिए क्योंकि आप एलसीएम में स्क्वायर रूट निकालने में है ना, ट्रांसफर करने में गलती कर देते हैं, तो आप उन पर ट्रस्ट मत करिए, हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये जो चैप्टर है ये आपका क्वेश्चन दे सकता है। और ये जो बुक है इसमें ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में दिया हुआ है। सिंपल मीन निकालने का क्वेश्चन भी इसके अंदर है और सिंपल मीडियन निकालने का क्वेश्चन भी इसके अंदर है, सिंपल मोड निकालने का क्वेश्चन भी इसके अंदर है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन इसके अंदर है, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन इसके अंदर है। एक चीज और जानने के स्टैट्स में आपको 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बन सकते हैं, मीडियन क्लास या मॉडल क्लास, या फिर आपको XI FI पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, वो जो चैप्टर है वो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये आपके लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, और ये दोनों ही बुक में अवेलेबल है। अगर इसका लेवल 1 के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, इसमें लेवल वाइज भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, असाइनमेंट भी दिए हुए हैं, और इस क्वेश्चन को पूरा आप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आप फॉर्मूला लगाकर जब कैलकुलेशन करते हैं तो गलती कर देते हैं। आप उसे आधा क्वेश्चन बिल्कुल सही जरूर करिएगा। अगर आप अभी से डेली एक क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं तो आपका चैप्टर 12 और चैप्टर जो 13 है वो आपको 3 या 4 नंबर बड़े आराम से दे सकता है। चैप्टर नंबर 9 जो है बच्चे केवल अकेला चैप्टर है,
12-13 क्वेश्चन उसकी एक्सरसाइज में है, 2-3 उसके एग्जाम्पल है। इसमें करीब जो है 15-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। अगर उसकी फिगर बनाकर 2 ट्रायंगल आप ले लेते हो तो बड़े आराम से ये जो चैप्टर है आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें चॉइस में क्वेश्चन आएगा, निश्चित है चॉइस में क्वेश्चन आना इसका। ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर दे सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं, कैलकुलेशन गलत होगी कोई बात नहीं है, वो भी आपको 2-3 नंबर बड़े आराम से दे देगा। एपी से अगर आप ए भी निकालना सीख जाते हैं, डी भी निकालना सीख जाते हैं। इस बुक में सबसे अच्छी बात यह है कि पहले लेवल के बेसिक के साथ भी पहले लेवल के, दूसरे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो अगर ए और डी निकालना सीख जाते हैं, एएन और एसएन का फॉर्मूला रखना सीख जाते हैं, वैल्यू पुट करना सीख जाते हैं, आगे गलत हो सही करने का प्रयास जरूर करते रहिए, आप बड़े आराम से पास कर सकते हैं। और चैप्टर 3 और 4 में स्टेटमेंट से अगर आप इक्वेशन बना लें और ग्राफ बनाना सीख जाए तो आपके ये जो 40-50 नंबर है वो 100% निश्चित है। बच्चों ये जो बुक है मैंने बहुत ऑब्जर्व की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस बुक को कंप्लीट बुक कह सकते हैं। एनसीईआरटी भी इसके अंदर है, फुल्ली सॉल्व्ड है, कुछ एक्सरसाइज भी है, पीवाईक्यूज भी है, असर्शन रीजनिंग भी है। साइंस की जो बुक है उसमें केस स्टडी नहीं होती है, तो यहाँ पर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बड़े आराम से आप उन्हें कर सकते हैं। अगर इनके क्वेश्चन आप रट भी सकते हैं साइंस में, अगली वीडियो में इंडिविजुअली साइंस की भी बनाऊंगा और इस बुक के पेज नंबर भी मैं आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आना निश्चित होगा। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट की ये बुक है, तो इसे अगर आप लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। फुल मार्क नाम से ये बहुत पॉपुलर है और एमसीक्यूज तो है ही है, क्योंकि एमसीक्यू कई जगह आएंगे बच्चों, है ना। आपको पता होगा कि एमसीक्यू 20 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन केस स्टडी के जो क्वेश्चन होंगे वहां पर भी एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। तो ये मेरे तरीके हैं जिन्हें आप अभी से अगर फॉलो करें तो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे फोन नंबर पर आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, फोन नंबर में भी व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। हमारे चैनल पर बच्चों फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 बजे जेई की क्लास होती है और 7 या 8 बजे आपको 9th-10th की क्लास होती है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों, अगर आपको जरूरत है तो सबसे अच्छी बुक है बोर्ड के लिए।